मैं कह रही थी कि इतने दिन हो गए सारा को गए हुए, घर खाली खाली लग रहा मामा के बारे में कैसे बताऊं मैं? क्या मसला क्या है तुम्हें यार? क्या इशू है आदिल के साथ? है। आदिल से कोई इशू नहीं है मुझे। 20 सालों से वो बाबा से दूर रही है। क्या सोच रहे हैं आप? विश मामा और पापा एक साथ हो जाएं। है क्या मतलब? पैसे थे इसमें मेरे, तुमने लिए? तुम समझती क्या अपने आप को? उसकी दोस्त का घर है। जो दिल में आएगा वो करोगी। तुम हमारी जगह पे उसके साथ कैसे जा सकती हो? और उसका नाम आदिल है, कजिन है वो ऊँट मेरा। का क्या? जो 24 घंटे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। क्या सोच रहे हो? क्या मसला है? मेरे कजिन के साथ साथ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हो। ऐसी क्या जरूरत थी कि बिना बताए मेरे पर्स से पैसे ले लिए तुम? क्राइम पार्टनर हो, एक ऐसे इंसान हो जिससे मैं हर चीज शेयर कर सकती। हाँ, वो आदिल साथ गया है, मैंने आदिल को कह दिया साथ लेके क्योंकि गया। हम जिंदगी भर चाय पी सकते हैं साथ। जो इंसान बता नहीं सकता। आदिल को छोड़ के आ जाना चाहिए था ना सारा को। जरूरत क्या थी वहां रुकने की? और अब तो मुझे ज़ारा बन के ही वापस कल के दिन ना सारा की शादी होगी तो ससुराल वालों को इशू हो सकता है कि वो सारा वक्त आदिल के साथ घूमती फिरती है। तुम अपनी अम्मी अब्बा के बारे में सोच रही हो ना? तुम्हें कैसे पता? हमारी आंखों में देख के बता सकता हूँ। हाँ, मैंने लिए। क्यों? जरूरत थी मुझे। कोई मर्द नहीं है उनके घर में, तो मैंने कह दिया था आदिल इतने दिन वहां रह ले तो जरा अच्छा है, दूसरा हार्ट हो जाए। सोचा हूँ कि मैं वापस कराची जाके मामू से बात करूंगा। क्या? ये अब सारा की शादी कहाँ से आ गई बीच में? ये 24 घंटे एसी चलता है इस घर में, बिल कहाँ से भरेंगे? क्या शादी नहीं करनी? आपसे? ये मेरा पर्स है और इसमें पैसे भी मेरे हैं। क्या मतलब सारा की शादी? आप खुद ही तो कहते हैं कि सारा की शादी हो जानी चाहिए। मुझे तो बचपन से आपसे शादी करनी है। जुड़वा ड्रामा की इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ज़ारा जैसे ही आदिल को अपने साथ लेकर बाहर जाएगी, सारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आदिल के जाने के बाद आदिल को बार बार कॉल्स करेगी, पर आदिल सारा की कोई भी कॉल पिक नहीं करेगा। सारा आदिल के कॉल्स ना उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए नूरा जैसे ही किचन में आएगी, सारा नूरा को मामू को चाय देने को बोलेगी। नूरा जब सारा को ज़ारा कह देगी तो सारा इस बात पर गुस्सा होगी, क्योंकि सारा तो पहले ही परेशान खड़ी थी आदिल की वजह से। नूरा अब सोचने लग जाएगी कि पहले एक कम थी कि अब दूसरी भी आ गई है। सारा अब ज़ारा के बारे में पता करने के लिए सरमत को कॉल करेगी और सरमत से पूछेगी क्या ज़ारा और आदिल तुम्हारे साथ हैं? देखो ना, आदिल मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सरमत को सारा कहेगी कि तुम ज़ारा को समझाओ कि वो आदिल के साथ इस तरह ना घूमे, क्योंकि मम्मा को भी ये बात नहीं पता कि ज़ारा आदिल के साथ बाहर गई है और मम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सरमत सारा से कहेगा कि तुम ही आदिल को क्यों नहीं समझा लेती। सरमत सारा से कहेगा कि मैं पता करके बताता हूँ कि दोनों कहाँ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी आदिल को घुमाने के लिए बाहर ले गई होती है। ज़ारा और आदिल जैसे ही बाहर खड़े होते हैं कि वहाँ पर सरमत का दोस्त दोनों को देख लेता है। ज़ारा भी सरमत के दोस्त को देख लेगी। आदिल जब ज़ारा से पूछेगा कि ये कौन है, तब ज़ारा बताएगी कि ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा दोनों मिले थे। ज़ारा अब आदिल को कहेगी कि आओ मैं तुम्हें वो जगह घुमाती हूँ जहाँ मैं और सरमत अक्सर जाया करते हैं। ज़ारा आदिल को लेकर उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ सरमत और वो दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। ज़ारा आदिल को बताएगी कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है और इसी जगह पर मैंने गन चलाना भी सीखी थी। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हें गन भी चलाना आती है? ज़ारा कहेगी हाँ, मुझे गन चलाना आती है। सरमत भी वही उसी जगह पहुंच जाएगा और वहां जाकर ज़ारा को कॉल करेगा और ज़ारा जब कॉल अटेंड करेगी और ज़ारा से पूछेगा कि तुम कहाँ हो, तब ज़ारा बताएगी कि हम उसी जगह है जहाँ पर मैं और तुम अक्सर आया करते थे। आदिल ये सुनकर गुस्सा होगा कि ये तो हमारी जगह थी, तुम आदिल को लेकर उस जगह पर क्यों गई हो। ज़ारा सरमत पर गुस्सा होकर कॉल काट देगी और आदिल को लेकर घर चली जाएगी। जैसे ही घर पहुंचेगी, ज़ारा की मम्मा वहीं पर खड़ी होगी। ज़ारा की मम्मा ज़ारा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुम कहाँ से आ रही हो। ज़ारा बताएगी मैं आदिल को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ज़ारा की मम्मा ज़ारा पर गुस्सा होगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आदिल के साथ ना घूमो। ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, जहाँ पर गुस्सा करना था वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम देखेंगे कि मुनव्वर भी बाहर दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा होगा। मुनव्वर उस लड़की के साथ भी कस्में वादे कर रहा होगा और उस लड़की से कह रहा होगा कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता हूँ, और दोनों बैठे बातें करना शुरू हो जाएंगे। रक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुनव्वर ही है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है और उसी के पैसों पर अय्याशी भी कर रहा है। मुनव्वर रक्षी को बताए बगैर उसके पर्स से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही मुनव्वर घर पहुंचेगा, रक्षी समझ जाएगी कि यह हरकत सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की है। इसीलिए मुनव्वर के आते ही उससे पूछेगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए हैं।
मुनव्वर रक्षी से कहेगा कि जो तुम 24 घंटे एसी चलाती हो इसका बिल कैसे भरना था, और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगाना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने तो अभी तक मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। रक्षी मुनव्वर की इन्हीं हरकतों की वजह से अब सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मुनव्वर के साथ शादी करके, क्योंकि मुनव्वर है जो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और कोई भी काम भी नहीं कर रहा, और सोचेगी कि वैसे तो मेरी ही गलती है, मैंने ही मुनव्वर को मामू की जायदाद का लालच दिया था। फिर हम देखेंगे कि सरमद भी अपनी फूफो के पास आएगा और शाजिया से आके कहेगा कि आप मेरी मम्मा से मेरे और जारा के रिश्ते के बारे में बात करें, क्योंकि मैं और जारा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं जारा से ही शादी करना चाहता हूँ और जारा के बगैर एक मिनट भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और जारा की शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई तीसरा हमारे दरमियान आ जाए। शाजिया सरमद को यकीन दिलाएगी कि तुम दोनों की ही शादी होगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा से बात भी करूंगी। शाजिया सरमद के जाने के बाद भी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं सरमद का सोचना सही साबित ना हो जाए और जारा कहीं आदिल से शादी के लिए ना कहे। सारा की अम्मी को भी सारा का यूं अपने घर से इतनी दिन दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सारा की अम्मी मजर के पास आएगी और मजर से आकर कहेगी कि सारा को अब घर आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा घर खाली खाली हो गया। मजर कहेगा कि आ जाएगी, वो आदिल के साथ ही गई है, मैंने आदिल को कहा था कि वो सारा को अपने साथ ही लेकर आएगा। सारा की अम्मी मजर से सारा की शादी के बारे में भी बात करेगी, लेकिन मजर तो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मजर कहेगा कि इतनी भी क्या जल्दी है। सारा की अम्मी कहेगी पहले आपको ही जल्दी थी कि कहीं ना कहीं सारा की शादी हो जाए। मजर कहेगा मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारा की शादी में जल्दी करूँ। फरत भी आदिल के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आदिल इतने दिन घर से गया हुआ है लेकिन मुझे एक कॉल भी नहीं की, इसीलिए फरत आदिल को बार बार कॉल्स करने की कोशिश करेगी। पहले तो आदिल कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा होगा, फिर जब कॉल उठाएगा तो अपनी माँ से एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने कभी किसी को इतना दुख दिया है कि आपकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लगी हो। फरत अपने बेटे से कहेगी कि मैंने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कॉल रखने के बाद अब फरत भी सोच में पड़ जाएगी कि आदिल मुझसे ये सवालात क्यों कर रहा है। सरमद भी अपनी पुप्पो से बात करने के बाद अपने नाना से भी बात करेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जारा से जल्द हो जाए। जारा का नाना पूछेगा कि यूँ ऐसी क्या बात होगी है। तब सरमद अपने ख्यालात के बारे में अपने नाना को बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि जारा आदिल के साथ घूमे फिरे। मैं जिस चीज का इंतजार था बिलाखिर आदिल सारा से वो बात कर ही लेगा। आदिल सारा से कहेगा कि मैं कराची वापस जाकर मामू से मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। सारा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। सारा कहेगी कि क्या मेरी और तुम्हारी शादी? आदिल कहेगा क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? सारा कहेगी कि मैं तो तुमसे बचपन से ही शादी करना चाहती हूँ। सारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार आदिल से कर देगी। फिर हम देखेंगे कि जारा भी परेशान बैठी होगी कि मम्मा और बाबा तो एक दूसरे को कई सालों से नहीं मिले, मैं मम्मा को घर वापस कैसे लेकर जाऊं? पापा तो अभी मेरे बारे में भी नहीं जानते कि उनकी एक दूसरी बेटी भी है। जारा अभी इसी परेशानी में बैठी होगी कि सरमद भी वहां पर आ जाएगा। सरमद आकर जारा की परेशानी की वजह पूछेगा तो जारा साफ मुकर जाएगी कि मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। सरमद जारा से कहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने मामा बाबा की वजह से परेशान बैठी हो। जारा ये सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता? सरमद कहेगा कि जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी बातों के बारे में भी पता होता है, मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। सरमद जारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मम्मा पापा फिर से एक ही घर में जुड़वा ड्रामा की इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि जारा जैसे ही आदिल को अपने साथ लेकर बाहर जाएगी, सारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आदिल के जाने के बाद आदिल को बार बार कॉल्स करेगी पर आदिल सारा की कोई भी कॉल पिक नहीं करेगा। सारा आदिल के कॉल्स ना उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, इसीलिए नूरा जैसे ही किचन में आएगी सारा नूरा को मामू को चाय देने को बोलेगी। नूरा जब सारा को जारा कह देगी तो सारा इस बात पर गुस्सा होगी क्योंकि सारा तो पहले ही परेशान खड़ी थी आदिल की वजह से। नूरा अब सोचने लग जाएगी कि पहले एक कम थी कि अब दूसरी भी आ गई है। सारा अब जारा के बारे में पता करने के लिए सरमद को कॉल करेगी और सरमद से पूछेगी क्या जारा और आदिल तुम्हारे साथ हैं? देखो ना आदिल मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सरमद को सारा कहेगी कि तुम जारा को समझाओ कि वो आदिल के साथ इस तरह ना घूमे क्योंकि मम्मा को भी ये बात नहीं पता कि जारा आदिल के साथ बाहर गई है और मम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सरमद सारा से कहेगा कि तुम ही आदिल को क्यों नहीं समझा लेती? सरमद सारा से कहेगा कि मैं पता करके बताता हूँ कि दोनों कहाँ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि जारा भी आदिल को घुमाने के लिए बाहर ले गई होती है। जारा और आदिल जैसे ही बाहर खड़े होते हैं कि वहाँ पर सरमद का दोस्त
दोस्त दोनों को देख लेता है। जारा भी सरमद के दोस्त को देख लेगी। आदिल जब जारा से पूछेगा कि ये कौन है, तब जारा बताएगी कि ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा दोनों मिले थे। जारा अब आदिल को कहेगी कि आओ मैं तुम्हें वो जगह घुमाती हूँ जहाँ मैं और सरमद अक्सर जाया करते हैं। जारा आदिल को लेकर उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ सरमद और वो दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। जारा आदिल को बताएगी कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है और इसी जगह पर मैंने गन चलाना भी सीखी थी। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हें गन भी चलाना आती है? जारा कहेगी हाँ मुझे गन चलाना आती है। सरमद भी वही उसी जगह पहुंच जाएगा और वहां जाकर जारा को कॉल करेगा और जारा जब कॉल अटेंड करेगी और जारा से पूछेगा कि तुम कहाँ हो, तब जारा बताएगी कि हम उसी जगह है जहाँ पर मैं और तुम अक्सर आया करते थे। आदिल ये सुनकर गुस्सा होगा कि ये तो हमारी जगह थी, तुम आदिल को लेकर उस जगह पर क्यों गई हो। जारा सरमद पर गुस्सा होकर कॉल काट देगी और आदिल को लेकर घर चली जाएगी। जैसे ही घर पहुंचेगी जारा की मम्मा वहीं पर खड़ी होगी। जारा की मम्मा जारा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुम कहाँ से आ रही हो। जारा बताएगी मैं आदिल को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। जारा की मम्मा जारा पर गुस्सा होगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आदिल के साथ ना घूमो। जारा अपनी मम्मा से कहेगी कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, जहाँ पर गुस्सा करना था वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम देखेंगे कि मुनव्वर भी बाहर दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा होगा। मुनव्वर उस लड़की के साथ भी कस्में वादे कर रहा होगा और उस लड़की से कह रहा होगा कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता हूँ, और दोनों बैठे बातें करना शुरू हो जाएंगे। रक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुनव्वर ही है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है और उसी के पैसों पर अय्याशी भी कर रहा है। मुनव्वर रक्षी को बताए बगैर उसके पर्स से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही मुनव्वर घर पहुंचेगा रक्षी समझ जाएगी कि ये हरकत सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की है, इसीलिए मुनव्वर के आते ही उससे पूछेगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए हैं। मुनव्वर रक्षी से कहेगा कि जो तुम 24 घंटे एसी चलाती हो इसका बिल कैसे भरना था, और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगाना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने तो अभी तक मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। रक्षी मुनव्वर की इन्हीं हरकतों की वजह से अब सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मुनव्वर के साथ शादी करके, क्योंकि मुनव्वर है जो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और कोई भी काम भी नहीं कर रहा, और सोचेगी कि वैसे तो मेरी ही गलती है, मैंने ही मुनव्वर को मामू की जायदाद का लालच दिया था। फिर हम देखेंगे कि सरमद भी अपनी फूफो के पास आएगा और शाजिया से आके कहेगा कि आप मेरी मम्मा से मेरे और जारा के रिश्ते के बारे में बात करें, क्योंकि मैं और जारा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं जारा से ही शादी करना चाहता हूँ और जारा के बगैर एक मिनट भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और जारा की शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई तीसरा हमारे दरमियान आ जाए। शाजिया सरमद को यकीन दिलाएगी कि तुम दोनों की ही शादी होगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा से बात भी करूंगी। शाजिया सरमद के जाने के बाद भी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं सरमद का सोचना सही साबित ना हो जाए और जारा कहीं आदिल से शादी के लिए ना कहे। सारा की अम्मी को भी सारा का यूं अपने घर से इतनी दिन दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सारा की अम्मी मजर के पास आएगी और मजर से आकर कहेगी कि सारा को अब घर आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा घर खाली खाली हो गया। मजर कहेगा कि आ जाएगी, वो आदिल के साथ ही गई है, मैंने आदिल को कहा था कि वो सारा को अपने साथ ही लेकर आएगा। सारा की अम्मी मजर से सारा की शादी के बारे में भी बात करेगी, लेकिन मजर तो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मजर कहेगा कि इतनी भी क्या जल्दी है। सारा की अम्मी कहेगी पहले आपको ही जल्दी थी कि कहीं ना कहीं सारा की शादी हो जाए। मजर कहेगा मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारा की शादी मैं जल्दी करूँ। फरत भी आदिल के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आदिल इतने दिन घर से गया हुआ है लेकिन मुझे एक कॉल भी नहीं की, इसीलिए फरत आदिल को बार बार कॉल्स करने की कोशिश करेगी। पहले तो आदिल कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा होगा, फिर जब कॉल उठाएगा तो अपनी माँ से एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने कभी किसी को इतना दुख दिया है कि आपकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लगी हो। फरत अपने बेटे से कहेगी कि मैंने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कॉल रखने के बाद अब फरत भी सोच में पड़ जाएगी कि आदिल मुझसे ये सवालात क्यों कर रहा है। सरमद भी अपनी पुप्पो से बात करने के बाद अपने नाना से भी बात करेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी जारा से जल्द हो जाए। जारा का नाना पूछेगा कि यूँ ऐसी क्या बात होगी है। तब सरमद अपने ख्यालात के बारे में अपने नाना को बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि जारा आदिल के साथ घूमे फिरे। मैं जिस चीज का इंतजार था बिलाखिर आदिल सारा से वो बात कर ही लेगा। आदिल सारा से कहेगा कि मैं कराची वापस जाकर मामू से मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। सारा ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। सारा कहेगी कि क्या मेरी और तुम्हारी शादी? आदिल कहेगा क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? सारा कहेगी कि मैं तो तुमसे बचपन से ही शादी करना चाहती हूँ।
सारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार आदिल से कर देगी। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी परेशान बैठी होगी कि मम्मा और बाबा तो एक दूसरे को कई सालों से नहीं मिले, मैं मम्मा को घर वापस कैसे लेकर जाऊं। पापा तो अभी मेरे बारे में भी नहीं जानते कि उनकी एक दूसरी बेटी भी है। ज़ारा अभी इसी परेशानी में बैठी होगी कि सरमद भी वहां पर आ जाएगा। सरमद आकर ज़ारा की परेशानी की वजह पूछेगा तो ज़ारा साफ मुकर जाएगी कि मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। सरमद ज़ारा से कहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने मामा बाबा की वजह से परेशान बैठी हो। ज़ारा ये सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता। सरमद कहेगा कि जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी बातों के बारे में भी पता होता है, मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। सरमद ज़ारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मम्मा पापा फिर से एक ही घर में जुड़वा ड्रामा की इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ज़ारा जैसे ही आदिल को अपने साथ लेकर बाहर जाएगी, सारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आदिल के जाने के बाद आदिल को बार बार कॉल्स करेगी पर आदिल सारा की कोई भी कॉल पिक नहीं करेगा। सारा आदिल के कॉल्स ना उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए नूरा जैसे ही किचन में आएगी, सारा नूरा को मामू को चाय देने को बोलेगी। नूरा जब सारा को ज़ारा कह देगी तो सारा इस बात पर गुस्सा होगी क्योंकि सारा तो पहले ही परेशान खड़ी थी आदिल की वजह से। नूरा अब सोचने लग जाएगी कि पहले एक कम थी कि अब दूसरी भी आ गई है। सारा ज़ारा के बारे में पता करने के लिए सरमद को कॉल करेगी और सरमद से पूछेगी क्या ज़ारा और आदिल तुम्हारे साथ हैं। देखो ना आदिल मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सरमद को सारा कहेगी कि तुम ज़ारा को समझाओ कि वो आदिल के साथ इस तरह ना घूमे क्योंकि मम्मा को भी ये बात नहीं पता कि ज़ारा आदिल के साथ बाहर गई है और मम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सरमद सारा से कहेगा कि तुम ही आदिल को क्यों नहीं समझा लेती। सरमद सारा से कहेगा कि मैं पता करके बताता हूँ कि दोनों कहाँ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी आदिल को घुमाने के लिए बाहर ले गई होती है। ज़ारा और आदिल जैसे ही बाहर खड़े होते हैं कि वहाँ पर सरमद का दोस्त दोनों को देख लेता है। ज़ारा भी सरमद के दोस्त को देख लेगी। आदिल जब ज़ारा से पूछेगा कि ये कौन है तब ज़ारा बताएगी कि ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा दोनों मिले थे। ज़ारा अब आदिल को कहेगी कि आओ मैं तुम्हें वो जगह घुमाती हूँ जहाँ मैं और सरमद अक्सर जाया करते हैं। ज़ारा आदिल को लेकर उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ सरमद और वो दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। ज़ारा आदिल को बताएगी कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है और इसी जगह पर मैंने गन चलाना भी सीखी थी। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हें गन भी चलाना आती है। ज़ारा कहेगी हाँ मुझे गन चलाना आती है। सरमद भी वही उसी जगह पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर ज़ारा को कॉल करेगा और ज़ारा जब कॉल अटेंड करेगी और ज़ारा से पूछेगा कि तुम कहाँ हो तब ज़ारा बताएगी कि हम उसी जगह है जहाँ पर मैं और तुम अक्सर आया करते थे। आदिल ये सुनकर गुस्सा होगा कि ये तो हमारी जगह थी, तुम आदिल को लेकर उस जगह पर क्यों गई हो। ज़ारा सरमद पर गुस्सा होकर कॉल काट देगी और आदिल को लेकर घर चली जाएगी। जैसे ही घर पहुंचेगी ज़ारा की मम्मा वहीं पर खड़ी होगी। ज़ारा की मम्मा ज़ारा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुम कहाँ से आ रही हो। ज़ारा बताएगी मैं आदिल को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ज़ारा की मम्मा ज़ारा पर गुस्सा होगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आदिल के साथ ना घूमो। ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, जहाँ पर गुस्सा करना था वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम देखेंगे कि मुनव्वर भी बाहर दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा होगा। मुनव्वर उस लड़की के साथ भी कस्में वादे कर रहा होगा और उस लड़की से कह रहा होगा कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता हूँ और दोनों बैठे बातें करना शुरू हो जाएंगे। रक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुनव्वर ही है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है और उसी के पैसों पर अय्याशी भी कर रहा है। मुनव्वर रक्षी को बताए बगैर उसके पर्स से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही मुनव्वर घर पहुंचेगा रक्षी समझ जाएगी कि यह हरकत सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की है, इसीलिए मुनव्वर के आते ही उससे पूछेगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए हैं। मुनव्वर रक्षी से कहेगा कि जो तुम 24 घंटे एसी चलाती हो इसका बिल कैसे भरना था और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगाना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने तो अभी तक मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। रक्षी मुनव्वर की इन्हीं हरकतों की वजह से अब सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मुनव्वर के साथ शादी करके, क्योंकि मुनव्वर है जो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और कोई भी काम भी नहीं कर रहा। और सोचेगी कि वैसे तो मेरी ही गलती है, मैंने ही मुनव्वर को मामू की जायदाद का लालच दिया था। फिर हम देखेंगे कि सरमद भी अपनी फूफो के पास आएगा और शाजिया से आके कहेगा कि आप मेरी मम्मा से मेरे और ज़ारा के रिश्ते के बारे में बात करें, क्योंकि मैं और ज़ारा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं ज़ारा से ही शादी करना चाहता हूँ और ज़ारा के बगैर एक मिनट भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और ज़ारा की शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई तीसरा हमारे दरमियान आ जाए। शाजिया सरमद को यकीन दिलाएगी कि तुम दोनों की ही शादी होगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा से बात भी करूंगी। शाजिया सरमद के जाने के
बाद भी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं सरमत का सोचना सही साबित ना हो जाए और ज़ारा कहीं आदिल से शादी के लिए ना कहे। सारा की अम्मी को भी सारा का यूं अपने घर से इतनी दिन दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सारा की अम्मी मजर के पास आएगी और मजर से आकर कहेगी कि सारा को अब घर आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा घर खाली खाली हो गया। मजर कहेगा कि आ जाएगी, वो आदिल के साथ ही गई है, मैंने आदिल को कहा था कि वो सारा को अपने साथ ही लेकर आएगा। सारा की अम्मी मजर से सारा की शादी के बारे में भी बात करेगी, लेकिन मजर दो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मजर कहेगा कि इतनी भी क्या जल्दी है। सारा की अम्मी कहेगी पहले आपको ही जल्दी थी कि कहीं ना कहीं सारा की शादी हो जाए। मजर कहेगा मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारा की शादी मैं जल्दी करूँ। फरत भी आदिल के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आदिल इतने दिन घर से गया हुआ है लेकिन मुझे एक कॉल भी नहीं की, इसीलिए फरत आदिल को बार बार कॉल्स करने की कोशिश करेगी। पहले तो आदिल कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा होगा, फिर जब कॉल उठाएगा तो अपनी माँ से एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने कभी किसी को इतना दुख दिया है कि आपकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लगी हो। फरत अपने बेटे से कहेगी कि मैंने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कॉल रखने के बाद अब फरत भी सोच में पड़ जाएगी कि आदिल मुझसे ये सवालात क्यों कर रहा है। सरमद भी अपनी पुप्पो से बात करने के बाद अपने नाना से भी बात करेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी ज़ारा से जल्द हो जाए। ज़ारा का नाना पूछेगा कि यूँ ऐसी क्या बात होगी है। तब सरमद अपने ख्यालात के बारे में अपने नाना को बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि ज़ारा आदिल के साथ घूमे फिरे। मैं जिस चीज़ का इंतजार था बिलाखिर आदिल सारा से वो बात कर ही लेगा। आदिल सारा से कहेगा कि मैं कराची वापस जाकर मामू से मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। सारा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सारा कहेगी कि क्या मेरी और तुम्हारी शादी? आदिल कहेगा क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? सारा कहेगी कि मैं तो तुमसे बचपन से ही शादी करना चाहती हूँ। सारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार आदिल से कर देगी। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी परेशान बैठी होगी कि मम्मा और बाबा तो एक दूसरे को कई सालों से नहीं मिले, मैं मम्मा को घर वापस कैसे लेकर जाऊं? पापा तो अभी मेरे बारे में भी नहीं जानते कि उनकी एक दूसरी बेटी भी है। ज़ारा अभी इसी परेशानी में बैठी होगी कि सरमद भी वहां पर आ जाएगा। सरमद आकर ज़ारा की परेशानी की वजह पूछेगा तो ज़ारा साफ मुकर जाएगी कि मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। सरमद ज़ारा से कहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने मामा बाबा की वजह से परेशान बैठी हो। ज़ारा ये सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता? सरमद कहेगा कि जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी बातों के बारे में भी पता होता है, मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। सरमद ज़ारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मम्मा पापा फिर से एक ही घर में। जुड़वा ड्रामा की इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ज़ारा जैसे ही आदिल को अपने साथ लेकर बाहर जाएगी, सारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आदिल के जाने के बाद आदिल को बार बार कॉल्स करेगी पर आदिल सारा की कोई भी कॉल पिक नहीं करेगा। सारा आदिल के कॉल्स ना उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए नूरा जैसे ही किचन में आएगी, सारा नूरा को मामू को चाय देने को बोलेगी। नूरा जब सारा को ज़ारा कह देगी तो सारा इस बात पर गुस्सा होगी क्योंकि सारा तो पहले ही परेशान खड़ी थी आदिल की वजह से। नूरा अब सोचने लग जाएगी कि पहले एक कम थी कि अब दूसरी भी आ गई है। सारा ज़ारा के बारे में पता करने के लिए सरमद को कॉल करेगी और सरमद से पूछेगी क्या ज़ारा और आदिल तुम्हारे साथ हैं? देखो ना आदिल मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सरमद को सारा कहेगी कि तुम ज़ारा को समझाओ कि वो आदिल के साथ इस तरह ना घूमे क्योंकि मम्मा को भी ये बात नहीं पता कि ज़ारा आदिल के साथ बाहर गई है और मम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सरमद सारा से कहेगा कि तुम ही आदिल को क्यों नहीं समझा लेती। सरमद सारा से कहेगा कि मैं पता करके बताता हूँ कि दोनों कहाँ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी आदिल को घुमाने के लिए बाहर ले गई होती है। ज़ारा और आदिल जैसे ही बाहर खड़े होते हैं कि वहाँ पर सरमद का दोस्त दोनों को देख लेता है। ज़ारा भी सरमद के दोस्त को देख लेगी। आदिल जब ज़ारा से पूछेगा कि ये कौन है तब ज़ारा बताएगी कि ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा दोनों मिले थे। ज़ारा अब आदिल को कहेगी कि आओ मैं तुम्हें वो जगह घुमाती हूँ जहाँ मैं और सरमद अक्सर जाया करते हैं। ज़ारा आदिल को लेकर उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ सरमद और वो दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। ज़ारा आदिल को बताएगी कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है और इसी जगह पर मैंने गन चलाना भी सीखी थी। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हें गन भी चलाना आती है? ज़ारा कहेगी हाँ मुझे गन चलाना आती है। सरमद भी वही उसी जगह पहुंच जाएगा और वहां जाकर ज़ारा को कॉल करेगा और ज़ारा जब कॉल अटेंड करेगी और ज़ारा से पूछेगा कि तुम कहाँ हो तब ज़ारा बताएगी कि हम उसी जगह है जहाँ पर मैं और तुम अक्सर आया करते थे। आदिल ये सुनकर गुस्सा होगा कि ये तो हमारी जगह थी, तुम आदिल को लेकर उस जगह पर क्यों गई हो। ज़ारा सरमद पर गुस्सा होकर कॉल काट देगी और आदिल को लेकर घर चली जाएगी। जैसे ही घर पहुंचेगी ज़ारा की मम्मा वहीं पर खड़ी होगी। ज़ारा की मम्मा ज़ारा को देखकर बहुत ज्यादा
ज्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुम कहाँ से आ रही हो। ज़ारा बताएगी मैं आदिल को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ज़ारा की मम्मा ज़ारा पर गुस्सा होगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आदिल के साथ ना घूमो। ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, जहाँ पर गुस्सा करना था वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम देखेंगे कि मुनव्वर भी बाहर दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा होगा। मुनव्वर उस लड़की के साथ भी कस्में वादे कर रहा होगा और उस लड़की से कह रहा होगा कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता हूँ, और दोनों बैठे बातें करना शुरू हो जाएंगे। रक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुनव्वर ही है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है और उसी के पैसों पर अय्याशी भी कर रहा है। मुनव्वर रक्षी को बताए बगैर उसके पर्स से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही मुनव्वर घर पहुंचेगा, रक्षी समझ जाएगी कि ये हरकत सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की है, इसीलिए मुनव्वर के आते ही उससे पूछेगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए हैं। मुनव्वर रक्षी से कहेगा कि जो तुम 24 घंटे एसी चलाती हो इसका बिल कैसे भरना था, और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगाना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने तो अभी तक मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। रक्षी मुनव्वर की इन्हीं हरकतों की वजह से अब सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मुनव्वर के साथ शादी करके, क्योंकि मुनव्वर है जो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और कोई भी काम भी नहीं कर रहा, और सोचेगी कि वैसे तो मेरी ही गलती है, मैंने ही मुनव्वर को मामू की जायदाद का लालच दिया था। फिर हम देखेंगे कि सरमद भी अपनी फूफो के पास आएगा और शाजिया से आके कहेगा कि आप मेरी मम्मा से मेरे और ज़ारा के रिश्ते के बारे में बात करें, क्योंकि मैं और ज़ारा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं ज़ारा से ही शादी करना चाहता हूँ, और ज़ारा के बगैर एक मिनट भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और ज़ारा की शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई तीसरा हमारे दरमियान आ जाए। शाजिया सरमद को यकीन दिलाएगी कि तुम दोनों की ही शादी होगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा से बात भी करूंगी। शाजिया सरमद के जाने के बाद भी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं सरमद का सोचना सही साबित ना हो जाए और ज़ारा कहीं आदिल से शादी के लिए ना कहे। सारा की अम्मी को भी सारा का यूं अपने घर से इतनी दिन दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सारा की अम्मी मजर के पास आएगी और मजर से आकर कहेगी कि सारा को अब घर आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा घर खाली खाली हो गया। मजर कहेगा कि आ जाएगी, वो आदिल के साथ ही गई है, मैंने आदिल को कहा था कि वो सारा को अपने साथ ही लेकर आएगा। सारा की अम्मी मजर से सारा की शादी के बारे में भी बात करेगी, लेकिन मजर दो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मजर कहेगा कि इतनी भी क्या जल्दी है। सारा की अम्मी कहेगी पहले आपको ही जल्दी थी कि कहीं ना कहीं सारा की शादी हो जाए। मजर कहेगा मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारा की शादी मैं जल्दी करूँ। फरत भी आदिल के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आदिल इतने दिन घर से गया हुआ है लेकिन मुझे एक कॉल भी नहीं की, इसीलिए फरत आदिल को बार बार कॉल्स करने की कोशिश करेगी। पहले तो आदिल कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा होगा, फिर जब कॉल उठाएगा तो अपनी माँ से एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने कभी किसी को इतना दुख दिया है कि आपकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लगी हो। फरत अपने बेटे से कहेगी कि मैंने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कॉल रखने के बाद अब फरत भी सोच में पड़ जाएगी कि आदिल मुझसे ये सवालात क्यों कर रहा है। सरमद भी अपनी फूफो से बात करने के बाद अपने नाना से भी बात करेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी ज़ारा से जल्द हो जाए। ज़ारा का नाना पूछेगा कि यूँ ऐसी क्या बात होगी है। तब सरमद अपने ख्यालात के बारे में अपने नाना को बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि ज़ारा आदिल के साथ घूमे फिरे। मैं जिस चीज़ का इंतजार था बिलाकर आदिल सारा से वो बात कर ही लेगा। आदिल सारा से कहेगा कि मैं कराची वापस जाकर मामू से मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। सारा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सारा कहेगी कि क्या मेरी और तुम्हारी शादी? आदिल कहेगा क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? सारा कहेगी कि मैं तो तुमसे बचपन से ही शादी करना चाहती हूँ। सारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार आदिल से कर देगी। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी परेशान बैठी होगी कि मम्मा और बाबा तो एक दूसरे को कई सालों से नहीं मिले, मैं मम्मा को घर वापस कैसे लेकर जाऊं? पापा तो अभी मेरे बारे में भी नहीं जानते कि उनकी एक दूसरी बेटी भी है। ज़ारा अभी इसी परेशानी में बैठी होगी कि सरमद भी वहाँ पर आ जाएगा। सरमद आकर ज़ारा की परेशानी की वजह पूछेगा तो ज़ारा साफ मुकर जाएगी कि मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। सरमद ज़ारा से कहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम अपने मामा बाबा की वजह से परेशान बैठी हो। ज़ारा ये सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता? सरमद कहेगा कि जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी बातों के बारे में भी पता होता है, मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। सरमद ज़ारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मम्मा पापा फिर से एक ही घर में जुड़वा ड्रामा की इस एपिसोड में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ज़ारा जैसे ही आदिल को अपने साथ लेकर बाहर जाएगी, सारा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। सारा आदिल के जाने के बाद आदिल को बार बार कॉल्स करेगी
करेगी पर आदिल सारा की कोई भी कॉल पिक नहीं करेगा। सारा आदिल के कॉल्स ना उठाने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इसीलिए नूरा जैसे ही किचन में आएगी सारा नूरा को मामू को चाय देने को बोलेगी। नूरा जब सारा को ज़ारा कह देगी तो सारा इस बात पर गुस्सा होगी क्योंकि सारा तो पहले ही परेशान खड़ी थी आदिल की वजह से। नूरा अब सोचने लग जाएगी कि पहले एक कम थी कि अब दूसरी भी आ गई है। सारा ज़ारा के बारे में पता करने के लिए सरमत को कॉल करेगी और सरमत से पूछेगी क्या ज़ारा और आदिल तुम्हारे साथ हैं? देखो ना आदिल मेरी कोई भी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। सरमत को सारा कहेगी कि तुम ज़ारा को समझाओ कि वो आदिल के साथ इस तरह ना घूमे क्योंकि मम्मा को भी ये बात नहीं पता कि ज़ारा आदिल के साथ बाहर गई है और मम्मा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सरमत सारा से कहेगा कि तुम ही आदिल को क्यों नहीं समझा लेती। सरमत सारा से कहेगा कि मैं पता करके बताता हूँ कि दोनों कहाँ गए हैं। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी आदिल को घुमाने के लिए बाहर ले गई होती है। ज़ारा और आदिल जैसे ही बाहर खड़े होते हैं कि वहाँ पर सरमत का दोस्त दोनों को देख लेता है। ज़ारा भी सरमत के दोस्त को देख लेगी। आदिल जब ज़ारा से पूछेगा कि ये कौन है तब ज़ारा बताएगी कि ये वही है जिसकी वजह से मैं और सारा दोनों मिले थे। ज़ारा अब आदिल को कहेगी कि आओ मैं तुम्हें वो जगह घुमाती हूँ जहाँ मैं और सरमत अक्सर जाया करते हैं। ज़ारा आदिल को लेकर उसी जगह पहुँच जाएगी जहाँ सरमत और वो दोनों इकट्ठे हुआ करते थे। ज़ारा आदिल को बताएगी कि ये वही जगह है जहाँ पर मुझे आकर बहुत सुकून मिलता है और इसी जगह पर मैंने गन चलाना भी सीखी थी। आदिल ये सुनकर हैरान हो जाएगा और कहेगा कि क्या तुम्हें गन भी चलाना आती है? ज़ारा कहेगी हाँ मुझे गन चलाना आती है। सरमत भी वही उसी जगह पहुंच जाएगा और वहां जाकर ज़ारा को कॉल करेगा और ज़ारा जब कॉल अटेंड करेगी और ज़ारा से पूछेगा कि तुम कहाँ हो तब ज़ारा बताएगी कि हम उसी जगह है जहाँ पर मैं और तुम अक्सर आया करते थे। आदिल ये सुनकर गुस्सा होगा कि ये तो हमारी जगह थी, तुम आदिल को लेकर उस जगह पर क्यों गई हो। ज़ारा सरमत पर गुस्सा होकर कॉल काट देगी और आदिल को लेकर घर चली जाएगी। जैसे ही घर पहुंचेगी ज़ारा की मम्मा वहीं पर खड़ी होगी। ज़ारा की मम्मा ज़ारा को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगी और कहेगी कि तुम कहाँ से आ रही हो। ज़ारा बताएगी मैं आदिल को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ज़ारा की मम्मा ज़ारा पर गुस्सा होगी और कहेगी कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि आदिल के साथ ना घूमो। ज़ारा अपनी मम्मा से कहेगी कि मुझ पर क्यों गुस्सा हो रही हो, जहाँ पर गुस्सा करना था वहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं बोला। फिर हम देखेंगे कि मुनव्वर भी बाहर दूसरी लड़की को लेकर घूम रहा होगा। मुनव्वर उस लड़की के साथ भी कस्में वादे कर रहा होगा और उस लड़की से कह रहा होगा कि तुम ही हो जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करता हूँ और दोनों बैठे बातें करना शुरू हो जाएंगे। रक्षी इस बात से बिल्कुल अनजान है कि मुनव्वर ही है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ घूम फिर रहा है और उसी के पैसों पर अय्याशी भी कर रहा है। मुनव्वर रक्षी को बताए बगैर उसके पर्स से पैसे भी निकाल कर ले जाएगा। जैसे ही मुनव्वर घर पहुंचेगा रक्षी समझ जाएगी कि यह हरकत सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर की है, इसीलिए मुनव्वर के आते ही उससे पूछेगी कि तुमने मेरे पर्स से पैसे क्यों लिए हैं। मुनव्वर रक्षी से कहेगा कि जो तुम 24 घंटे एसी चलाती हो इसका बिल कैसे भरना था और उसे चिकनी चुपड़ी बातों में लगाना शुरू कर देगा और कहेगा कि तुम्हारे भाई ने तो अभी तक मुझे कोई पैसे भी नहीं दिए ताकि मैं अपना बिजनेस शुरू कर सकूं। रक्षी मुनव्वर की इन्हीं हरकतों की वजह से अब सोच में पड़ जाएगी कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी मुनव्वर के साथ शादी करके, क्योंकि मुनव्वर है जो मेरे ही टुकड़ों पर पल रहा है और कोई भी काम भी नहीं कर रहा और सोचेगी कि वैसे तो मेरी ही गलती है, मैंने ही मुनव्वर को मामू की जायदाद का लालच दिया था। फिर हम देखेंगे कि सरमत भी अपनी फूफो के पास आएगा और शाजिया से आके कहेगा कि आप मेरी मम्मा से मेरे और ज़ारा के रिश्ते के बारे में बात करें, क्योंकि मैं और ज़ारा बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और मैं ज़ारा से ही शादी करना चाहता हूँ और ज़ारा के बगैर एक मिनट भी गुजारना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरी और ज़ारा की शादी हो जाए, इससे पहले कि कोई तीसरा हमारे दरमियान आ जाए। शाजिया सरमत को यकीन दिलाएगी कि तुम दोनों की ही शादी होगी और मैं बहुत जल्द तुम्हारी मम्मा से बात भी करूंगी। शाजिया सरमत के जाने के बाद भी सोच में पड़ जाएगी कि कहीं सरमत का सोचना सही साबित ना हो जाए और ज़ारा कहीं आदिल से शादी के लिए ना कहे। सारा की अम्मी को भी सारा का यूं अपने घर से इतनी दिन दूर रहना बर्दाश्त नहीं होगा, इसीलिए सारा की अम्मी मजर के पास आएगी और मजर से आकर कहेगी कि सारा को अब घर आ जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, हमारा घर खाली खाली हो गया। मजर कहेगा कि आ जाएगी, वो आदिल के साथ ही गई है, मैंने आदिल को कहा था कि वो सारा को अपने साथ ही लेकर आएगा। सारा की अम्मी मजर से सारा की शादी के बारे में भी बात करेगी, लेकिन मजर दो अब बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। मजर कहेगा कि इतनी भी क्या जल्दी है। सारा की अम्मी कहेगी पहले आपको ही जल्दी थी कि कहीं ना कहीं सारा की शादी हो जाए। मजर कहेगा मैं अब बहुत ज्यादा बदल चुका हूँ, मैं नहीं चाहता कि अब सारा की शादी मैं जल्दी करूँ। फरत भी आदिल के चले जाने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होगी कि आदिल इतने दिन घर से गया हुआ है लेकिन मुझे एक कॉल भी नहीं की, इसीलिए फरत आदिल को बार बार कॉल्स करने की कोशिश करेगी। पहले तो आदिल कॉल्स अटेंड नहीं कर रहा होगा, फिर जब कॉल उठाएगा तो अपनी माँ से एक ही सवाल करेगा कि क्या आपने कभी किसी को इतना दुख दिया है कि
आपकी वजह से कई जिंदगियां दांव पर लगी हो। फरहत अपने बेटे से कहेगी कि मैंने कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया। कॉल रखने के बाद अब फरहत भी सोच में पड़ जाएगी कि आदिल मुझसे ये सवालात क्यों कर रहा है। सरमद भी अपनी पुप्पो से बात करने के बाद अपने नाना से भी बात करेगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी ज़ारा से जल्द से जल्द हो जाए। ज़ारा का नाना पूछेगा कि यूँ ऐसी क्या बात होगी है। तब सरमद अपने ख्यालात के बारे में अपने नाना को बताएगा कि मैं नहीं चाहता कि ज़ारा आदिल के साथ घूमे फिरे। मैं जिस चीज़ का इंतजार था बिलाकर आदिल सारा से वो बात कर ही लेगा। आदिल सारा से कहेगा कि मैं कराची वापस जाकर मामू से मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करूंगा। सारा ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। सारा कहेगी कि क्या मेरी और तुम्हारी शादी? आदिल कहेगा क्या तुमने मुझसे शादी नहीं करनी? सारा कहेगी कि मैं तो तुमसे बचपन से ही शादी करना चाहती हूँ। सारा भी अपनी मोहब्बत का इजहार आदिल से कर देगी। फिर हम देखेंगे कि ज़ारा भी परेशान बैठी होगी कि मम्मा और बाबा तो एक दूसरे को कई सालों से नहीं मिले, मैं मम्मा को घर वापस कैसे लेकर जाऊं? पापा तो अभी मेरे बारे में भी नहीं जानते कि उनकी एक दूसरी बेटी भी है। ज़ारा अभी इसी परेशानी में बैठी होगी कि सरमद भी वहाँ पर आ जाएगा। सरमद आकर ज़ारा की परेशानी की वजह पूछेगा तो ज़ारा साफ मुकर जाएगी कि मुझे तो कोई परेशानी ही नहीं है। सरमद ज़ारा से कहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने मामा बाबा की वजह से परेशान बैठी हो। ज़ारा ये सुनकर हैरान हो जाएगी और कहेगी कि तुम्हें कैसे पता? सरमद कहेगा कि जिससे प्यार करते हैं उसकी सारी बातों के बारे में भी पता होता है। मैं तो तुम्हारा चेहरा पढ़ लेता हूँ। सरमद ज़ारा को बहुत ज्यादा तसल्ली देगा कि तुम परेशान मत हो, बहुत जल्द सारा कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे मामा पापा फिर से एक ही घर में